it's very important that we all should practice it on regular basis. We'll get more practical. You have to be more practical now. Because concepts wise, we have seen, we have covered lots of things. It's very important initially to understand the concepts. ये जो बेस होता है वो अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है. अगर बेस अंडरस्टैंड नहीं की तो आगे की चीजें मुश्किल होती. जो भी हमने अभी तक देखा वो सारा बेस. On top of that base, you have to build up, you have to develop the whole building. है ना? उसके लिए बहुत जरूरी था whatever we have seen so far. But going ahead, you have to speed up. ठीक है. प्रैक्टिस आज भी मौका है. अगर कोई रेगुलर नहीं कर रहे हैं आज से भी वो स्टार्ट कर सकते हैं. बट इट डजंट मीन कि लास्ट टाइम आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की उसको करने की जरूरत नहीं है. ये बेस है. अगर बेस नहीं बनता तो आपको डेफिनेटली इश्यूज आएंगे. याद रखिए. छोटी से स्मॉल चीजें हैं. जैसे अगर मैं आप लोगों में से किसी को पूछूं कि भाई लोगो किस तरह से चेंज कर सकते हैं शेयर पॉइंट का. शेयर पॉइंट की जो साइट होती है लोगो किस तरह से चेंज किया जाता है बता सकते हैं. कहाँ जाके सर सेटिंग का बटन क्लिक करेंगे उसको साइट इंफॉर्मेशन पे. हाँ सर चेंज है. थीम बोलता हूँ थीम नेविगेशन और थीम से क्या होगा. पूरी जो थीम है चेंज होगी. तो पूरी थीम चेंज नहीं करना है. We just want to change the logo. How to do that? सेटिंग में कौन सा ऑप्शन. सेटिंग में 10 ऑप्शन है. सेटिंग कंटेंट. आपने असल में सही बोला था स्टार्ट में कि साइट में जाकर साइट सेटिंग साइट इंफॉर्मेशन में जाके चेंज किया जाता है. फिर आप चेंज होके थीम पर चले गए. साइट इंफॉर्मेशन से आप चेंज कर सकते है ना अगर लोगो चेंज करना. अब मान लो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है. आप जितना एनवायरनमेंट से फ्रेंडली होंगे जितना एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करेंगे आपको उतना चीजें आसान होंगी. आप एनवायरनमेंट को अगर एक्सप्लोर नहीं करेंगे You guys can hear me properly, right? My people. Yes, we can. So I was just trying to put the video on here. So for that I had to use another device because it's not working on my same device. So I was just trying this to give you a few instructions. But there is echo here. So whenever you use two devices and you are using same app, there will be echo always. ठीक है. So WhatsApp भी अगर आप यूज करते हैं तो उसमें ईगो रहेगा. देखिए ये जो लोगों का मैंने सवाल पूछा हूँ आपको ये बहुत बड़ी चीज नहीं है. लेकिन मान लीजिए अगर मैं आपका इंटरव्यूअर हूँ और मैंने आपको ये सवाल पूछा हूँ देयर विल बी बिग प्रॉब्लम. क्या इशू हो सकता है. मुझे समझ में आएगा कि ये बंदे को लोगो चेंज करने नहीं आता. मतलब ये बंदे ने कभी काम ही नहीं किया शेयर पॉइंट के ऊपर. ऐसा हो नहीं सकता कि कोई डेवलपर इज वर्किंग फॉर लास्ट 1 year 2 year 3 year 4 year and he does not know how to change the logo. ऐसा नहीं हो सकता. लाइफ में कभी तो क्या होगा. इसके लिए एक्सप्लोर करने के लिए मैं बोलता हूँ कि जो ऑप्शंस रहते ये तो बेस है. बेसिक सही है. बहुत छोटी सी चीज है. इसके लिए एक्सप्लोरेशन जरूरी रहता है. याद रखिए
चीजें एनवायरनमेंट बेस्ड रेट, जैसे कि शेयर पॉइंट के अंदर परमिशन में जाना है, आपको इंटरव्यूअर पूछ रहा है परमिशन में कैसे जाना, तो आपको स्टेप्स बोलना पड़ेगा। अगर वो बोलता है कि थीम चेंज करना है, आपको स्टेप बोलना पड़ेगा। अगर बोलता है कि नेविगेशन चेंज करना है, ओके व्हाट आर द स्टेप्स। लिस्ट लाइब्रेरी पेजेस तो आप बना ही लेंगे, देयर इज नो डाउट, क्योंकि ये मेन एंटिटीज है, रेगुलर में आप इसके ऊपर काम कर, लेकिन इतना ही नहीं ना, इसके आगे तो आपको करना है। आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपका फायदा, एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा, याद रखिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कीजिए, जितना भी आप नॉलेज ले सकते। ये जो एनवायरनमेंट है ना किसी भी एप्लीकेशन, तो सबसे आसान चीज जो है वो ये है कि एनवायरनमेंट है उसको अंडरस्टैंड कर, हेलो सर। उसका जो नेविगेशन होता है उसको अंडरस्टैंड करना, कोई भी एप्लीकेशन करना, नॉट जस्ट रिलेटेड टू शेयरपॉइंट, फॉर एज फॉर ऑट। अगर आपको पूरा उसका फ्लेवर चाहिए, आपको पूरा उसका अच्छे से नॉलेज चाहिए, ऑब्वियसली पूरा तो मुश्किल है, कोई भी नहीं कर सकता उतने ऑप्शन, बट जितना भी हो Sir, सके your voice is very low and the echo voice आपके लिए is फायदा so मिल high. रहा है। एक्सप्लोर कीजिए, इंटरव्यू कुछ देंगे आप ब्लॉक हो जाएंगे, ये बहुत डेंजर चीज है, याद रखिए। You all can see my screen, right? So let's move on to today we are going to take a very interesting topic. But before that, I just thought of going through the Hello, list sir. and labs again. So let me go to the Hello. SharePoint. उस दिन एप्स वगैरह का कंसेप्ट देखा था, क्या किसी ने ट्राई किया एप्स को? Hello, देखिए sir, we are not hearing you properly. Someone put So message in basically, WhatsApp group please. let's move on to this. WhatsApp group में मैसेज डालिए। Okay. See, important point here is what I wanted to ask is I think sir. there is difference between communication and team side overall, but when it comes to classic app, there is a big difference. Did you guys explore it? The apps using the communication side or the team side? So who were the people able to see the option of apps, classic apps? Is there anybody who was not able to see the option? Is there anyone who was not able to see the option of or app, sorry, classic apps? किसी ने ऐसा देखा कि भाई ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं क्लासिक में, सर्वे का, कैलेंडर का? यहाँ पर नहीं, दैट्स करेक्ट। कम्युनिकेशन साइट में आपको क्लासिक साइट के एप्स जो है वो ऑप्शन जरूर नजर आता, लेकिन उसके अंदर के जो सर्वे ऐप है, कैलेंडर्स है और भी दूसरे कुछ एप्स है वो नजर नहीं आते। अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो चीजें आपको पता चलेंगी, याद रखिए, ठीक है। इंटरव्यूअर पूछा कि आपने ऐप बनाएगी? हाँ बनाया। कहाँ बनाया? ये हमने टीम साइट थी, कम्युनिकेशन साइट थी, कम्युनिकेशन साइट में ही बनाई गया। आप बोलते हैं यस। देखिए बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन एनेबल नहीं होता, याद रखिए, बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता। लेकिन जैसे वी नो, पहले बात हुई ना कि भाई
कम्युनिकेशन साइट है तो आप उसको एज ए टीम साइट कर सकते हैं, टीम साइट है तो कम्युनिकेशन साइट कर सकते हैं। व्हाट डज दैट मीन कि आप देयर आर फ्यू कॉन्फ़िगरेशंस उसको आप चेंज करके, अगर कम्युनिकेशन की साइट में कुछ ऑप्शंस नजर नहीं आते वो आप एनेबल कर सकते, टीम साइट में कुछ ऑप्शन नजर नहीं आते वो भी आप एनेबल कर सकते, याद रखिए उसको बोला जाता है फीचर्स। फीचर्स एनेबल या डिसेबल करना पड़ता है, याद रखिए। तो आप जितना एक्सप्लोर करेंगे चीजें आपके लिए उतनी आसान होंगी, याद रखिए। नहीं करेंगे तो मालूम ही कैसा होगा, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू our SharePoint. So this is our default communication site and we even have more number of sites available with us. किसी भी साइट में जाएंगे तो ऑब्वियसली वहां पर लिस्ट, लाइब्रेरीज, पेजेस, एप्स रहेंगे। ये आपका कंटेंट एरिया है जहां पर आपके सभी जितने भी लिस्ट, लाइब्रेरीज, एप्स हैं, पेजेस है, यहाँ पर लिस्ट आउट रहेंगे, करेक्ट। एनीथिंग जो भी आपके साइट में अवेलेबल है, व्हाटएवर इज पार्ट ऑफ योर साइट, दैट विल कम ओवर हियर। कुछ भी रहने दो, वो यहीं पर आएगा। सो दिस इज द सेंट्रलाइज्ड लोकेशन फॉर ऑल योर स्टफ्स, फॉर ऑल योर कंटेंट। पेज एक वे है कंटेंट को दिखाने का, लिस्ट एक वे है, लाइब्रेरी एक वे है, एप्स एक वे है। अलग अलग तरीके से हम डेटा को दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। हर एप्लीकेशन में एज बी नो पेजेस होना जरूरी है, बट जो कंटेंट होता है पेज का वो कहाँ से आएगा? आइदर वो स्टैटिक होगा या फिर वो कहाँ से आएगा? डायनामिक। डेटा कहाँ से आएगा? एक तो डेटा होगा स्टैटिक, दूसरा होगा डेटा डायनामिक। डायनेमिक। डेटा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? डेटाबेस। लिस्ट, लाइब्रेरीज क्या है आपके? डेटाबेस है। लिस्ट और लाइब्रेरीज क्या है? डेटा सोर्स। डेटा सोर्स है, डेटा सोर्स। लिस्ट, लाइब्रेरी आपके डेटा सोर्स है। ऑब्वियसली डेटा कहाँ रहेगा? डेटा सोर्स में रहेगा, करेक्ट। तो आपके पेज के ऊपर जो डेटा आएगा शेयर पॉइंट में, कहाँ से आएगा? डेटा सोर्स से आएगा। वो डेटा सोर्स फॉर एग्जांपल आप लिस्ट एंड लाइब्रेरी यूज करें, either it will be static data or dynamic data. Now go here, click on list. There are some inbuilt templates over here: issue tracker, employee onboarding, event itinerary, asset manager, and several other टेम्पलेट्स आर अवेलेबल है। टेम्पलेट क्या होता है आपको तो पता है, बताइए जिसको पता है। क्या है टेम्पलेट? इन जनरल टेम्पलेट क्या होता है? फॉर्मेट होता है, कोई बेस होता है किसी चीज का बना बनाया। उसका फायदा क्या है? What's the benefit of using template? Reusability है ना, रीयूज करना किसी चीज को बार बार, या आपका टाइम बचाना। टाइम कंज्यूमिंग है कोई चीज, आप टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, आपका 20% एफर्ट्स बच गए, टाइम बच गया। तो बेसिकली ये भी सारे टेम्पलेट्स हैं। इशू ट्रैकर, इनके ऊपर प्रोजेक्ट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशंस बनती है इनके ऊपर। और ये अगर आप देखते हैं बहुत सारे इस तरह के टेम्पलेट्स बन सकते हैं।
जैसे कि ये इशू ट्रैकर है, लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस। इस तरह की कई सारी आप लिस्ट, लाइब्रेरीज, एप्लीकेशंस बना सकते हैं, याद रखिए। बट इसमें कुछ कॉमन जो टेम्पलेट्स है, जो कॉमन लिस्ट है, वो बताई गई है। कॉमन लिस्ट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूजुअली यूज होती है। ये जितने भी ऐप्स आपने देखे, यहाँ पर जो ऐप्स नजर आ रहे हैं आपको, ये सभी ऐप्स कहीं ना कहीं तो जरूर यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ सच एप्लीकेशंस। याद रखिए, इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस हो सकते हैं। वन ऑफ देम इज इशू ट्रैकर फॉर एग्जांपल। यूजुअली क्या है कि एक हम लोग अब अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोजेक्ट क्या रहता, एप्लीकेशन क्या रहती, या शेयर पॉइंट में ठीक है हमने बेस तो देख लिया, अंडरस्टैंडिंग आई कई सारी चीजों की। बट अब हम ये देखेंगे कि रेगुलर बेसिस पर आप प्रोजेक्ट्स में किस तरह से काम करेंगे। देखिए, ये जो एक्टिविटी मैं लेने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रियल टाइम एक्टिविटी जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि गोइंग अहेड अब आपको जो आप प्रैक्टिकली करेंगे चीजों को, आपको एक सिनेरियो माइंड में रखना पड़ेगा। वो सिनेरियो होगा रियल टाइम प्रोजेक्ट का। रियल टाइम प्रोजेक्ट, अब ये रियल टाइम प्रोजेक्ट किस तरह के होते हैं कंपनीज के अंदर? अभी तो आप शेयर पॉइंट करेंगे, ये वीक में और खत्म हो जाएगा शेयर पॉइंट जो बचा हुआ है इसका। उसके बाद आप और ऐप्स करेंगे, देन उसके बाद आप और ऑटोमेट करेंगे, और एक हम लाइव एप्लीकेशन भी देखेंगे लास्ट में जाकर। बट बिफोर दैट आज ही से आपको हर चीज को रियल टाइम में इमेजिन करना पड़ेगा। We are not going to go up to the end and then we are starting thinking about the real time projects. हमको आज और अभी से रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचना है, इमेजिन करना है। Basically, let's start with the BRD, which is Business Requirement Document. सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि BRD होती क्या, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता क्या है, ठीक। Let me just create it from the scratch for you. देखिए, कोई भी जो BRD है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, वो क्या होता है कि we discussed about the SDLC, Software Development Life Cycle, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सबसे पहले जो काम होता है एनालाइज करना चीजों, एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले जो हम एनालाइज करते हैं उसके अंदर जो पहला काम है वो क्या है कि क्लाइंट के साथ मीटिंग करो और उसकी रिक्वायरमेंट कैप्चर करो, उसकी रिक्वायरमेंट लो। यूजुअली क्या होता है कि नोटपैड के ऊपर ज्यादातर, या फिर एक्सेल शीट के अंदर आप एक्सेल शीट ओपन करेंगे, नोटपैड ओपन करेंगे। अगर वहां से बंदा बोल रहा है मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, इसको एक लिस्ट चाहिए, किसके चाहिए, उसको एक एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए, फिर एम्प्लॉय के लीव्स की लिस्ट चाहिए, एम्प्लॉय का रीएम्बर्समेंट रहेगा, आगे बहुत सारे फॉर्म्स होंगे। वो आपको रिक्वायरमेंट देगा और आप रिक्वायरमेंट को एक रफ स्केच में ड्रॉ करेंगे या रफली आप उनको कैप्चर करेंगे। वहां से बोलेगा आप उसको कैप्चर करते जाएंगे नोटपैड या एक्सेल शीट के। बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई, आपने कैप्चर की, लेकिन ये रफ इंफॉर्मेशन थी, रफ रिक्वायरमेंट। बिजनेस रिक्वायरमेंट में सबसे पहली चीज क्लाइंट के साथ मीटिंग हो रही है। मीटिंग में क्लाइंट आपको बोल रहा है और ये मीटिंग कैसे होगी, ऑब्वियसली ऑडियो हो सकती, वीडियो हो सकता, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में।
कभी मेल के ऊपर भी आ सकती है रिक्वायरमेंट। इस तरह की ग्राफ रिक्वायरमेंट आई हुई है, आपने उसको अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने के बाद में आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ गए, यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, आपने रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया, बिजनेस रिक्वायरमेंट को आपने अंडरस्टैंड किया। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे रिक्वायरमेंट का, जिसको बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बोला जाता, BRD। इसके ऊपर पूरा एक सब्जेक्ट है, IT वालों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट रहता। So basically बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आप इसको नाम देते हैं, या इन शॉर्ट BRD भी आप बोलते हैं इसको। कंपनी का जो लोगो वगैरह रहेगा, लोगो ही पिक्चर में जाके आप कंपनी का लोगो, ये जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीजें आना, याद रखिए, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको ये सब आए, लेकिन ओवरऑल आप अगर इफ यू आर ए गुड डेवलपर तो आपको ये चीज जरूर आनी चाहिए। So let me just go here. Okay, let's see. Okay, let's use this Al-Falah Arabia Trading Establishment. इसका लोगो हम यहाँ पर यूज करें। So let's provide the name Al-Falah Arabia. इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, बहुत सारे वेज है इसको डिफाइन करने के। whichever way you like आप BRD बना सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट क्या है, अभी BRD का मकसद क्या है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ BRD, इसके लिए बना रहे हैं। 10 क्लाइंट रह सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट हो सकते हैं, ये क्लाइंट है अल अरेबिया, अल-फलाह अरेबिया, ठीक है। लोगो किस बारे में है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय सर्विसेज। एम्प्लॉय सर्विसेज का एक कंसेप्ट है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट का जो भी नाम रहेगा XYZ ABC सभी यहाँ पर आ जाएंगे। सो यहाँ पर हमने नाम दिया हुआ है एम्प्लॉय सर्विसेज, ठीक है। अब हो सकता है कि आप इसका बैकग्राउंड में और भी कुछ कलर्स वगैरह, थीम वगैरह रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं, ठीक है। ये वर्जन 0.1, ये जो वर्जन रहते हैं, ये क्या है कि अगर ये पॉइंट में है तो ये ड्राफ्टेड वर्जन रहता। ड्राफ्टेड यानी क्या, माइनर वर्जन, छोटा वर्जन, अभी इसको हमने फाइनलाइज नहीं किया हुआ है, ठीक है, ये माइनर वर्जन है। लेकिन जब ये फाइनलाइज हो जाएगा, इसको आप वर्जन को नाम देंगे 1.0, ठीक है। फिर आपने क्लाइंट को भेजा इसको, अभी देखो ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, इसको हमने फाइनलाइज कर लिया। अब आप इसको एक बार गो थ्रू कीजिए। क्लाइंट को जो वर्जन जाएगा वो वर्जन जाएगा 1.0 वाला सबसे पहले, और यहाँ पर रहेगा क्रिएटेड बाय, इसने क्रिएट किया, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा जिसने भी क्रिएट किया। अगर बिजनेस एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट का नाम आएगा। अगर बिजनेस एनालिस्ट नहीं है कंपनी में तो आप खुद बिजनेस एनालिस्ट है, याद रखिए, आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर रिव्यूड बाय आएगा, इसने इसको रिमूव किया, रिव्यू किया, ठीक है, रिव्यू किया, ठीक है। और क्रिएटेड डेट, कब ये क्रिएट हुआ, ठीक। लेकिन अब इसके जैसे वर्जन बढ़ते जाएंगे, आप इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे। आप नेक्स्ट पेज में, ये फर्स्ट टाइम जब बना आपने उसका डेट डाल दिया, लेकिन अब जब इसका ड्राफ्टेड वर्जन बन रहे हैं, क्लाइंट बोला कि नहीं यार इसमें थोड़ी सी चेंजेस हमको चाहिए। अब जो चेंजेस क्लाइंट देगा वो 1.1, 1.2, 1.3, लेकिन फर्स्ट वाला वर्जन आपने पब्लिश कर दिया हुआ है। क्लाइंट बोला कि नहीं इसमें और चेंजेस करो, या हो सकता है कि क्लाइंट ने मान लिया कि ओके ऐसा ही होना चाहिए, कुछ दिन बाद क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं इसमें थोड़ी ये चीजें भी ऐड कर दो,
वो क्या होंगे फिर 1.1, 1.2 ड्राफ्टेड वर्जन होगी, फिर आप उसको 2.0 देंगे, 2.0 फाइनलाइज करके देंगे कि ये है, देखो अब आप इसको, वो देखेगा, देन ही विल कम बैक टू यू, ओके चलने दो। सो बेसिकली आप उसका एक टेबल बना लेंगे, फिर यहाँ पर सेट करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बन जाएगा, यहाँ पर क्रिएटेड बाय, रिव्यूड बाय, वर्जन, यहाँ पर वर्जन आएगा, क्रिएटेड बाय, रिव्यूड बाय और मॉडिफाइड डेट, क्रिएटेड डेट, ये 4-5 कॉलम्स पर बन जाएंगे यहाँ, ठीक। इसके बाद में फिर पूरी डिटेल रहेगी कि सिस्टम में डेवलप क्या करना है। तो सिस्टम में यूजुअली क्या होगा कि आपकी डिजाइन होगी, डिजाइन बनेगा, आप उसको डेवलप करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे और उसका सपोर्ट रहेगा कि एनालिसिस तो आपने कर ली, ठीक, और यहाँ पर आप टाइमलाइन भी देंगे, टाइमलाइन तय होती है। कभी ऐसा होता है कि आपको कॉस्ट भी देना पड़ता है उसी के अंदर, पूरा एक टेबल रहेगा यहाँ पर टाइमलाइन का, कौन सी चीज कब कब आप बना कर देंगे उसको, टाइमलाइन आप यहाँ पर रखेंगे, डिजाइन को इतना टाइम लगेगा, डेवलपमेंट को इतना टाइम लगेगा, टेस्टिंग को इतना टाइम लगेगा, सपोर्ट तो ऑनगोइंग रहता है, उसका टाइम नहीं दे सकते आप। हाँ, सपोर्ट में अगर कोई एक्टिविटी आती है आपके पास, वो बोलता है कि ये जो लीव की रिक्वेस्ट है, लीव की रिक्वेस्ट में एक अप्रूवर का नाम और बढ़ा दो, ये सपोर्ट होगा ना, आपने लीव की रिक्वेस्ट बना दी थी, अब नेक्स्ट टाइम आप जा रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को सपोर्ट कर रहे, मॉडिफाई कर रहे, एनहांस कर रहे, करेक्ट, आप चेंजेस करेंगे, ठीक। सो बेसिकली टाइमलाइन दी जाती, तब एनालाइज हो रही है चीजें, उसी टाइम पर टाइमलाइन दी जाती है। याद रखिए, आपको उसी टाइम पर सोचना पड़ेगा इसकी टाइमलाइन क्या होगी। कोई भी काम जब आपके पास आता है तो जरूरी है कि उसको पेशेंस के साथ में अच्छे से एनालाइज करो, रिक्वायरमेंट को देखो फ्रॉम द डे फर्स्ट इटसेल्फ, इसको कितना टाइम लग सकता है, इसका अंदाजा कैसे होगा आपको, आप शुरू से आज से प्रैक्टिस करते हैं, अभी तक अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आगे ये चीजें आपके लिए आसान होंगी। प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे ऑब्वियसली आपको समझ में कैसा आएगा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी फंक्शनैलिटीज तो ऐसी आती जो कभी आपने की भी नहीं होती, कभी नहीं करते आप, इवन आफ्टर 10 years अचानक कोई रिक्वायरमेंट आ गई, बोलेंगे इम्प्लीमेंट करना, नो प्रॉब्लम, काम है हमारा, करना तो है ही हम, ठीक है, ये एटीट्यूड के साथ में जाना चाहिए। बेसिकली टाइमलाइन देना पड़ेगा, सम ऑफ द केसेस आपको यहाँ पर कॉस्ट या बजट भी देना पड़ेगा। देयर इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड, टाइम टू डिलीवरी या टाइम टू मार्केट, कितना टाइम लगेगा उसको डिलीवर करने में या उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए, ये क्लाइंट को आपको बोलना पड़ता है कि भाई इस चीज को इतना वक्त लगने वाला है हमारा, आई एम गोना टेक दिस मच ऑफ टाइम, ठीक है। इससे पहले मैं बोला हूँ कि बफर टाइम की बात होती है, बफर टाइम होना चाहिए, ठीक है। टाइमलाइन, कॉस्ट, फिर ये क्या है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, सॉरी वर्जन स्पेसिफिकेशंस, एंड फाइनली यहाँ पर आता व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, एक समरी होती है यहाँ पर, जस्ट एक समरी होगी प्रोजेक्ट, एक बनाना क्या है, एक समरी होगी, उसके बाद आएगा कि आप हर पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर करेंगे, आइदर वो टेबुलर फॉर्मेट में हो सकता है या फिर सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स होंगे, जो भी बनाना है आपको, जितनी भी चीजें वो सभी यहाँ पर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 में कैप्चर होते जाएंगे। ये सभी पॉइंट्स आप फिर फाइनल करके उसको दे देंगे। बहुत हो गया तो आप क्या करेंगे, डेवलपमेंट में
4.7। तो इसको आपने डिवाइड किया, डेवलपमेंट में ये काम करना है, डिजाइन में ये काम करने हैं, सपोर्ट का तो आगे रहेगा तो अभी उसका टेंशन नहीं, और जो डिजाइन रहेगा ये डिजाइन में ये काम रहेंगे, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। उसमें ओवरऑल क्या क्या काम करने हैं आपको, ये सब आप लिस्ट आउट करें। और भी तरीके BRD के, दिस इज द वे दैट वी फॉलो यूजुअली इन आवर कंपनी। उसके अलावा भी है, अब ये BA के ऊपर भी डिपेंड करता, डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि ये आना चाहिए, ऐसा नहीं। इम्पोर्टेंट यहाँ पे मकसद क्या है कि रिक्वायरमेंट कैप्चर होना है, रिक्वायरमेंट सही से। ये डॉक्यूमेंट आपने बिल्ड कर दिए, बिल्ड करने के बाद अब वो रिक्वायरमेंट आप दे रहे हैं क्लाइंट को, भाई दिस इज व्हाट वी हैव कम अप विद, आप इसको अप्रूव कीजिए या साइन ऑफ कीजिए, दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। फिर वो बंदा देखेगा और उसको अप्रूव करेगा, यस अप्रूव्ड, काइंडली कंटिन्यू। अब ये रिकॉर्ड कीपिंग है, आगे चलकर क्लाइंट बोलता है कि मैंने ये नहीं बनाने के लिए बोला था, आपने ये क्या बना लिया। तो आपके पास में ये डॉक्यूमेंट रहेगा, आप डॉक्यूमेंट बताएंगे कि देखो आप ही ने बोला था, ये पॉइंट उसके अंदर है। जैसे कि लीव रिक्वेस्ट में उसने बोला कि 2 लेवल ऑफ अप्रूवल होना चाहिए, आपने उसको बोला कि यार देखो 2 लेवल अप्रूवल यहाँ पर है, और आप बोल रहे हैं कि 3 लेवल्स था। डॉक्यूमेंट में हर चीज डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, वो आपकी सेफ्टी है, याद रखिए। लेकिन बहुत सारी कंपनीज में तो ऐसा भी होता है कि ऑन द फ्लाई क्लाइंट बोलता है कि ये चेंज करो, वो चेंज करो, दैट्स इट। यूजुअली रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती, वो बहुत इन हाउस डेवलपमेंट दिख रहा था, एक सर्विस बेस्ड कंपनी। इन हाउस डेवलपमेंट क्या, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज है, उनके पास में 2 डेवलपर रखे हुए हैं वेबसाइट डेवलप करने के, ये इन हाउस डेवलपमेंट है, इन हाउस नहीं के बंदे हायर किए हुए हैं और वही बंदे काम कर रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स या सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या होती है, जितने भी ज्यादातर कंपनीज TCS, टेक महिंद्रा, कंपनी इन विच आई एम वर्किंग, अभी तक तो मैंने ऐसी कंपनीज में काम किया, इन हाउस में एक ही बार काम किया, आउट ऑफ 5 to 6 कंपनीज मैंने एक ही कंपनी में इन हाउस डेवलपमेंट था, वो थी खतर की। बाकी जितने भी कंपनीज में काम किया हूँ वो सर्विस बेस्ड कंपनीज। सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, प्रोडक्ट बेस्ड है, सर्विस बेस्ड। सर्विस बेस्ड में ये कि आपकी खुद की कंपनी है, आप अपनी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि TCS में आप काम कर रहे हैं, TCS के जो क्लाइंट है, TCS के जो कस्टमर है, उस कस्टमर के पास TCS अपना एम्प्लॉय भेज रहा है काम करने के लिए, ये सर्विस बेस्ड हो गया ना। जैसे कि ये यहाँ पर प्लम्बिंग वगैरह जो उसमें करेगा, कंपनी उसको ले लेगी, वो इन हाउस डेवलपमेंट मेंटेनेंस देख लेगा। एक बात होता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी वो बंदों को भेजती है, ये क्या है, सर्विस बेस्ड कंपनी। यहाँ पर भी ऐसे ही सर्विस बेस्ड कंपनी रहेगी जो आपको ज्यादातर क्लाइंट के पास भेजेगी काम करने की, ठीक है, सर्विस दे रहे हैं वहाँ। इन हाउस डेवलपमेंट क्या, बंदा वहीं पर अवेलेबल है उनके पास को। या तो उस यूनिवर्सिटी ने किसी, जैसे कि TCS है या XYZ कंपनी है, वहां से लेना चाहिए बंदों को, या फिर वो खुद बंदों को हायर करेंगे और डायरेक्टली उनको हैंडल करेंगे। डायरेक्टली अगर हैंडल करती है यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल, तो वो इन हाउस डेवलपमेंट हो रहा है। जहाँ पर डायरेक्टली हैंडल नहीं किया जाता, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, सर्विस दी जाती है, उस सर्विस बेस्ड कंपनीज को दिया जाएगा, और ये सर्विस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि भाई आप 1 साल का प्रोजेक्ट है, 1 साल तक काम करो, फिर बाद में फारिग आप अपनी जगह। TCS फिर 1 साल के बाद अपने बंदे को बुला लेगा, वो कहीं और भेज देंगे उसको। इन हाउस डेवलपमेंट में वो उनके पास ही बंदा है, वो कब तक भी रहेगा, समझ में आ रही है। इन हाउस डेवलपमेंट और सर्विस बेस्ड, अगेन ये
जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपकी, ठीक है। बेसिकली BRD इसी तरह की होती है, इसी तरह की एक रिक्वायरमेंट इसके अंदर आती है आपके, ठीक है। आगे चलकर जब हम लोग का पावर एप्स हो जाएगा, एक और एक्टिविटी हम देखेंगे, इसके अंदर हम रियल टाइम जो हमको प्रोजेक्ट करना है उसको कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। बट वो आएगा पावर एप्स के बाद में, जब हम पावर ऑटोमेट शुरू करने जाएंगे उस टाइम पर वो आएगा। ये वाली जो एक्टिविटी है यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना है एक रफली कि आप प्रोजेक्ट क्या करने वाले हैं, ठीक है। आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको डिजाइन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा। अब आज से आपका काम ये रहेगा कि जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे आप रियल टाइम में कंसीडर करेंगे, इमेजिन करेंगे। क्या इमेजिन करेंगे? अगर आप लिस्ट बना रहे हैं तो ऐसे टाइम पास में लिस्ट नहीं बना ली, कोई भी इंफॉर्मेशन की लिस्ट बना दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फॉर एग्जाम्पल इशू ट्रैकर, एक हर ऑर्गेनाइजेशन में इशू ट्रैकर की जरूरत होती है। इशू ट्रैकर क्या है? कुछ भी इश्यूज मेंटेनेंस वगैरह के होते हैं, जैसे कि एयरटेल को आप कॉल करते हो और बोलते हैं कि भाई ये रिचार्ज हुआ नहीं बराबर से, हमने रिचार्ज किया बट कॉलिंग नहीं हो रही। आपने अपनी एक जो इशू है वो कंप्लेंट उन तक पहुंचा दी, क्या होता वहां पर जो इंटरनल टीम है वो लोग इसको हैंडल करते। कैसे? सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते कहीं पर, उनका जो सेंट्रलाइज डेटाबेस है वहां पर। मान लो कि वो शेयर पॉइंट में इशू वहां पर ट्रैक हो रहा, इशू लॉग किया जा रहा, इशू को लॉग किया जा रहा, इशू को रिकॉर्ड किया जा रहा। उनके पास से मान लीजिए शेयर पॉइंट की लिस्ट है, तो शेयर पॉइंट की लिस्ट में गए और वहां पर उसको एज ए रिकॉर्ड कीपिंग बता ली। जस्ट एज एन एग्जाम्पल मान लीजिएगा कि आपको इशू ट्रैकर की एप्लीकेशन बनानी है। इट कैन बी ए सेपरेट प्रोजेक्ट और इट कैन बी पार्ट ऑफ द सेम प्रोजेक्ट। अब ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि जहां पर आपको इश्यूज को ट्रैक करना है कि एयरटेल के पास इश्यूज जा रहे हैं, दिस इज वन थिंग। आपने टीवी स्क्रीन लिया, आपने लैपटॉप लिया, आपने मोबाइल लिया, आपने वॉच ली, कुछ ना कुछ इश्यूज आए तो आप ऑब्वियसली क्या करेंगे? ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेस हैं, वहां जाकर कंप्लेंट करेंगे फोरम के ऊपर, यार ये इशू हुआ है हमारे साथ, AC is not working, ये तो फैन AC is not working, तो क्या होगा? बंदा आएगा आपके घर में, तो ये पूरा प्रोसेस है। नेटवर्क आपका इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, इश्यूज आए उसके अंदर। अगेन क्या होगा? आप इशू को लॉग करेंगे, आप कॉल करेंगे या वेबसाइट पर जाके फिल करेंगे फॉर्म को, ये होगा ना एक कम्युनिकेशन किसी ना किसी तरीके से, तो आप उनको इन्फॉर्म करेंगे। आइदर यू हैव टू कॉल इट और यू हैव टू सेंड एन ईमेल, या फिर आप वेबसाइट पे जाएंगे, चीजों को फिल आउट करेंगे। लेकिन वहां पर जो टीम है वो क्या करेगी? रिव्यू करेंगे, आपकी जो भी कंप्लेंट रहेंगी उसको रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद उनका जो ट्रैकिंग सिस्टम है, टिकटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम बोल सकते हैं, इशू ट्रैकर बोल सकते हैं, उसको जाकर वो रिकॉर्ड करेंगे, लॉग करेंगे। मान लीजिए शेयर पॉइंट है, शेयर पॉइंट में अगर इस तरह की एप्लीकेशन बनानी है तो आपको सोचना पड़ेगा कि इशू ट्रैकर शेयर पॉइंट में बनाना है, क्या क्या होना चाहिए। So first of all, you should think this information in terms of BRD कैसी बनेगी। लेकिन BRD में कंसिडरेशन रहेगा शेयर पॉइंट का, क्योंकि ये एप्लीकेशन दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। आप इसको रिएक्ट में बना सकते, जावा में बना सकते, .NET में बना सकते, एंगुलर में बना सकते, पाइथन में बना सकते,
बहुत सारी एप्लीकेशंस जिसमें आप इसको बना सकते हैं। इनफैक्ट SAP में, ERP में बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। SharePoint इज अनदर वे, क्योंकि ये भी क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है। अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हो सकती है यहाँ पर। आप ERD बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ SharePoint, क्योंकि अभी तो SharePoint की बात चल रही है, आगे चल के Power Apps, Power Automate होगा, है ना। जब आपको लग रहा है कि पहले यार सिर्फ SharePoint से काम बन जाएगा, वो सिर्फ SharePoint यूज कीजिए। आपको लगता है कि Power Apps, Power Automate भी लगेगा, उसको भी यूज करेंगे। आपको लगता है कि SharePoint और Power Apps लगेगा, ERD जो बनेगी आपको वो सोचना पड़ेगा कि क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड है, कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, ये भी सोचना पड़ेगा। रिसोर्स यानी कि कितने बंदे उस पर काम करेंगे। आप टाइमलाइन दे रहे हैं, प्रोजेक्ट को 6 मंथ्स लगेंगे, 1 महीना लगेगा, 1 वीक लगेगा या 1 साल लगेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि ये 1 साल आपने दिया है तो 1 बंदे के हिसाब से दिया या 2 बंदे के हिसाब से। इसमें आपने 1 मैनेजर रखा हुआ है, 2 डेवलपर रखे हुए हैं, 1 डिजाइनर रखा हुआ है, या फिर आपने सिर्फ डेवलपर ही रखे हुए। आप 1 बंदे के हिसाब से कोड किया उसको, लेकिन होना चाहिए था 2 बंदे, ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। यहाँ पर एक रहेगी, यहाँ पर ना उनकी डेजिग्नेशन क्या होगी, क्या क्या काम रहेगा उनका, ये इंफॉर्मेशन भी यहाँ कैप्चर करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल बंदे कौन कौन से हैं? एक मैनेजर होगा, डेवलपर्स होंगे, डिजाइनर हो सकते हैं, ज्यादातर मैनेजर रहेगा, लीड रहेगा और डेवलपर्स होंगे। याद रखें, बेसिकली जो इशू ट्रैकर है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इशू ट्रैकर में होता क्या है। क्या होगा भाई इशू ट्रैकर में? कहीं पर भी आपकी कंप्लेंट अगर लेकर जाते हैं किसी भी सर्विस से रिलेटेड, देखिए जितनी भी दुनिया भर में कंपनीज है, IT रहने दो या नॉन IT कंपनीज रहने दो, वो इंस्टीट्यूट रहने दो या ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, इश्यूज क्या होते हैं? जैसे कि आप कोई भी एक एग्जाम्पल बोलिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लीजिए, रैंडम कोई भी। देखो ये जो प्रैक्टिस ये बहुत अहम है, क्यों? क्योंकि आपको रिज्यूम के अंदर प्रोजेक्ट्स बताने पड़ते। 1 साल अगर बता रहे हैं तो 1 प्रोजेक्ट बता रहे हैं, 2 years तो 4 years बता रहे हैं तो 2 प्रोजेक्ट्स बताने हैं, 4+ बता रहे हैं तो 3 प्रोजेक्ट्स बताने। याद रखिए, ये जो प्रोजेक्ट्स आप बताएंगे इसको एक्सप्लेन करना पड़ता। आप जितने अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट इंटरव्यूअर के ऊपर पड़ेगा, और उसी प्रोजेक्ट में से वो आपको क्वेश्चंस पूछेगा। याद रखिए, प्रोजेक्ट सिनेरियोस बनाना बहुत ज्यादा अहम है। आपने क्या प्रोजेक्ट किए वो पूछता है इंटरव्यूअर, आपको बताना पड़ता है कि हमने ये प्रोजेक्ट्स पे काम किए। आपको आज और अभी से वो प्रोजेक्ट्स को कंसीडर करना है, इमेजिन करना है। इसके लिए ये जो सेशन लिया जा रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, ये रियल टाइम में क्या होता ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान में रखिए इसको। अब गोइंग अहेड आपको जो प्रैक्टिस करना है इसी बेस के ऊपर करना। बेसिकली अब क्लाइंट जो रहते हैं, मान लीजिए हम लोग TCS कंपनी है, आप सब एम्प्लॉइज है TCS, आपको किसी कंपनी का प्रोजेक्ट मिला, आपको किसी और कंपनी का प्रोजेक्ट मिला। हर बंदे को यहाँ पर मान लीजिए अलग अलग कंपनीज के प्रोजेक्ट मिले। ऐसे भी हो सकता है कि आप में से 2 बंदे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या 10 बंदे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। लेकिन आपको इमेजिन करना है कि आप TCS, विप्रो, कैपजेमिनी, जेनपैक्ट या XYZ, ABC, छोटी से छोटी कंपनी, 5 बंदों की कंपनी है, उसमें काम कर रहे हैं। क्लाइंट तो होगा, एक बंदे की कंपनी क्यों नहीं होती, क्लाइंट होगा उसका। कंपनी है तो क्लाइंट तो होगा उसका, ठीक है। नहीं है तो फिर वो एक्सपीरियंस वाली कंपनी है, ठीक। बेसिकली आपको ये इमेजिन करना है
कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं आज से शेयर पॉइंट के अंदर और आगे पावर एज पावर ऑटोमेट में, आपको रियल टाइम सिनेरियोज, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। तो आप जितना भी एक्सपीरियंस बताने जा रहे हैं, या फिर आप फ्रेशर बता रहे हैं, आपकी मर्जी है, बट अगर आप एक्सपीरियंस बता रहे हैं, एक्सपीरियंस के लिए आपको प्रोजेक्ट अभी से सोचना जरूरी है। अब जो आपने प्रैक्टिस करनी है, तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए कि आप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला था स्टार्ट में, फर्स्ट डे को या सेकेंड डे को, जस्ट इमेजिन कि यू आर वर्किंग इन ए कंपनी। आप यहाँ पर कोर्स करने नहीं आ रहे, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन कीजिए। ठीक है, अब ये भी आपको इमेजिन करना है कि आप काम कर रहे हैं और आपको प्रोजेक्ट असाइन हो रहा है, प्रोजेक्ट के टास्क असाइन हो रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं। ध्यान में ही बात, इससे क्या होगा कि आप जब इंटरव्यू देंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। और जब आप काम भी करते हैं तो आपको एनवायरनमेंट पता चल जाएगा कि काम रिक्वायरमेंट किस तरह से आएंगी, रिक्वायरमेंट कैप्चर किस तरह से होंगे, इसी तरह से कैप्चर होती है इन्फॉर्मेशन। इतना ही है कि हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे कुछ चीजों को, और इसकी एक और एक्टिविटी जैसे मैंने बोला आगे आएगी, उसके अंदर फुल इंटरेक्शन रहेगा आप लोग। सो बेसिकली अब आपको जो प्रोजेक्ट्स इमेजिन करना है वो क्या हो सकते हैं। बेसिकली अब आपको प्रोजेक्ट इमेजिन करना, दिस नॉट पार्ट ऑफ ERD, बट मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ इसको। आपको तय करना पड़ेगा कि एक प्रोजेक्ट है या दो प्रोजेक्ट है, 3 प्रोजेक्ट है कि 10 प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट 1, ठीक है, प्रोजेक्ट का क्लाइंट कौन है, ठीक है। अब दुनिया के अंदर कितने सेक्टर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ सेक्टर्स है दुनिया के अंदर, उसमें से चंद सेक्टर्स के नाम लीजिए जरा, देखेंगे नॉलेज कितनी आपको। ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, फार्मा इंडस्ट्री, फाइनेंस, फार्मा, ई-कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, BPO, BPO, KPO, ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल्स, माइनिंग, एनवायरमेंटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट। अब आप जितने भी लिस्ट आउट करना चाहते हैं, बहुत सारे छोटे बड़े ऐसे हंड्रेड्स ऑफ सेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। आपको क्या करना है, कोई भी कंपनी, ये क्या है, इंटरनल टूल्स है, शेयर पॉइंट, पावर एज पावर ऑटोमेट में जो एप्लीकेशन डेवलप हो रही है क्या है, इंटरनल है। तो आपको यहाँ पर ये इमेजिन करना है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को कंसिडर कर लो। फॉर एग्जाम्पल फार्मा, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कोई सेक्टर है, कोई कंपनी है। पहले तो हमने सेक्टर ली फार्मा का, ठीक है, फार्मा है, क्लाइंट का नाम क्या है। अब फार्मा की कितने कंपनीज हैं, उसी तरह से कंस्ट्रक्शन की कितनी कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस की कितनी सारी कंपनीज हैं, एजुकेशन रिलेटेड कितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। हर सेक्टर के कई सारे हजारों, थाउजेंड्स ऑफ आपको कंपनीज मिलेंगी पूरे वर्ल्ड वाइड। समझ में आ रही बात। अब क्लाइंट का नाम बोलिए, क्या हो सकता, सिप्ला हो सकता, और कौन कौन से कंपनीज, रेड्डी है, डॉक्टर रेड्डी है, फाइजर है, एमबैक्सी है, बहुत सारे इस तरह की कंपनीज है, ठीक है। आप लिस्ट देखने जाएंगे तो बहुत सारी लिस्ट आपको मिल जाएंगे। क्या मान लीजिए हमने सिप्ला रखा। अब आपको इमेजिन ये करना है कि सिप्ला एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, इनके प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, यानी कि आपके पास में रिक्वायरमेंट आई हुई है। तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, जरा बोल सकते हैं आप।
देखिए, एक तो ये रहेगा कि सेल्स एंड मार्केट। अब सबसे पहले आपको इमेजिन जो करना है वो ये है कि इनके पास में टीम्स कितने रहेंगी, डिपार्टमेंट्स कितने रहेंगे, सब डिपार्टमेंट्स कितने रहेंगे। ये आसान तरीका होगा, आप शुरू करना है इसको डिपार्टमेंट वाइज। डिपार्टमेंट वाइज अगर आप जाएंगे, फॉर एग्जांपल सेल्स एंड मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट हो गया। और बोलिए। रिसर्च एंड HR, रिसर्च, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसको बोल सकते हैं, R&D वाला डिपार्टमेंट, ठीक है, इसको मैं R&D। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, करेक्ट, इन्वेंटरी, इन्वेंटरी आएगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट, QC आएगा, इसको इधर ट्रांसपोर्टेशन आएगा। देखिए, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, ऑब्वियसली इधर भी टेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे। एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है, 50 डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। आप कितनी भी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान में ये करना है कि भाई ये जितने भी आप डिपार्टमेंट्स कंसीडर कर रहे हैं, आप मान लीजिए ये सभी साइट्स है या सब साइट्स है, साइट कलेक्शन है, करेक्ट। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। यूजुअली डिपार्टमेंट को हम क्या करते हैं, साइट, सब साइट या हब साइट कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर जो साइट्स है सारी, यहाँ पर आपको इमेजिन करना कि इसमें से साइट कौन सी रहेंगी, सब साइट कौन सी रहेंगी, हब साइट कौन सी रहेंगी। ये सभी साइट कलेक्शन में ही रहेंगे क्योंकि ये मेन साइट्स है। अब इसके अंदर अगर फर्दर सब डिपार्टमेंट बनते हैं तो बनाइए सब साइट। अगर सिप्ला में डिविजन है अलग अलग, एशिया रीजन अलग है, यूरोपियन रीजन अलग रखा हुआ है, गल्फ कंट्रीज को अलग रखा हुआ है, मिडल ईस्ट, उसको हब साइट बना दीजिए। 3 हब साइट बनेंगे, उसके अंदर साइट कलेक्शंस बनेंगे, उसके अंदर फिर सब साइट्स बनाइए। अब आप सोचिए यहाँ पर कि सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या काम हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पर इमेजिन करना, ठीक, बोलिए क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर काम। देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो सकता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट ऐप, मार्केटिंग के लिए एक ऐप बनेगी, सेल्स के लिए ऐप बनेगी। मार्केटिंग और सेल्स में फर्क है ना। मार्केट में आप क्या कर रहे हैं, एडवर्टीज कर रहे हैं जाकर, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स में सेल है ना। हाँ, जैसे कि MR है, MR का काम क्या है, मार्केटिंग देखना। MR के पास में मोबाइल की एप्लीकेशन होगी, वो हर मेडिकल स्टोर पर या डॉक्टर्स के पास जाएगा और जो भी वहां से आउटपुट मिलता है, he has to record it inside that application, करेक्ट। सेल्स में क्या होगा कि अब MR ने मान लीजिए नांदेड़ के 50 जो मेडिकल शॉप्स है उसको विजिट किया पूरे वीक में, और पूरे वीक में 1 लाख का उसको ऑर्डर मिला। तो जो ऑर्डर होता है वो रेगुलर बेसिस पर वो अपडेट करेगा उस एप्लीकेशन में जाके, कंपनी को रिक्वेस्ट भेजेगा, कंपनी माल भेजेगी अपना डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर उसको सेल आउट करेगा या उसको पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा जो भी कस्टमर्स है उसके, जैसे कि मेडिकल शॉप्स उसके कस्टमर्स है, वहां तक अपने माल को पहुंचाएगा। ये पूरी जो ट्रैकिंग है ये पूरी ऑनलाइन ट्रैकिंग है, इसकी रिकॉर्ड कीपिंग है। लेकिन ये किसके जरिए हुआ, ये इंटरनल एप्लीकेशन के थ्रू हुआ, करेक्ट। ऐसे ही है ना, मार्केटिंग वाला बंदा गया, ऑर्डर्स लिया उसने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला, कंपनी को बोला, लेकिन यूजुअली ऐसा होना चाहिए कि एप्लीकेशन के थ्रू सभी इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए, उस बंदे को डिस्ट्रीब्यूटर तक या कंपनी तक जाने की जरूरत नहीं है। फिर ये भी होगा ना कि जैसे हमने यहाँ पर HR लिए,
ये जो MR है, MR की अटेंडेंस भी तो होगी ना, ये अटेंडेंस सिस्टम भी होगा यहाँ पर, अटेंडेंस की ऐप होगी यहाँ पर, करेक्ट। लेकिन ये किसके अंडर में होगी? HR के अंडर में होगी, HR के अंदर। MR क्या कर रहा है? अटेंडेंस ऐप भी है उसके पास में, फिर मार्केटिंग से रिलेटेड भी। अच्छा, ये 2-10 ऐसे अलग अलग ऐप रखने की जरूरत नहीं है, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एप्स रख दीजिए आप। समझ में आ रही बात? और अटेंडेंस के अदर देन अटेंडेंस और क्या हो सकता? लीव के लिए अप्लाई करना है उसको, सही है ना? लीव के लिए बंदा अप्लाई कर रहा है, देन मेडिक्लेम है मान लीजिए, एक या सैलरी स्लिप्स वगैरह उसको डाउनलोड करने हैं। और क्या होगा? इवेंट्स, EADA होगा, करेक्ट। EADA होगा बंदे का। तो बहुत सारी इस तरह की यहाँ पर बंदे के पास में उसको जो रेगुलर में यूज होने वाली वो एप्स होगी। हर डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि वो अपनी अपनी एप्स जो रिक्वायरमेंट है वो डेवलपर को आएंगे और डेवलपर को बोलेंगे कि ये हम लोग को चाहिए। हर डिपार्टमेंट, हर सब डिपार्टमेंट, हर टीम, हर सब टीम के पास में कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट जरूर होगी। लोएस्ट लेवल के बंदे से लेकर के टॉप मोस्ट बंदा जो CEO, हर किसी के पास में रिक्वायरमेंट है आज, याद रखिए। एंड दे विल कम अप विद देयर ओन रिक्वायरमेंट। अभी मार्केटिंग मैनेजमेंट ऐप है, सेल्स ऐप है, फाइनेंस में कौन सी ऐप हो सकती? यहाँ पर पेमेंट के रिलेटेड जो एप्स है वो होंगे। आपको पेमेंट का पूरा रिकॉर्ड रखना है, कौन से एम्प्लॉय को किस मंथ में आपने कितनी सैलरी दी है। कभी ऐसा हो जाता कि कंपनी क्रेडिट करती है एक अमाउंट को, बंदा एक बंदे के साथ ऐसा कि उसको छोड़ने के बाद में, अच्छा वो बंदा छोड़ा नहीं, एब्सकॉन्ड किया कंपनी। एब्सकॉन्ड करना यानी कि कब होता है? आप खुद छोड़ देते कंपनी। एब्सकॉन्ड के अगर सही वर्ड बोले तो भगोड़े, ठीक है। एब्सकॉन्ड आप यानी कि कंपनी को छोड़ के भाग जाते हैं वहां से, क्यों? अब जो भी रीजन हो सकता, ज्यादातर रीजन तो ये रहते कि आपको अच्छी ऑफर मिल रही कहीं पर, नोटिस पीरियड आपको सर्व नहीं करना है, तो आप छोड़ के चले जाते उस कंपनी में, एब्सकॉन्ड कर लेते आप, ठीक है। अब वो बंदे ने एब्सकॉन्ड किया, आज उसको सैलरी आ गई, आज ही एब्सकॉन्ड कर दिया सैलरी आते के साथ में, नेक्स्ट मंथ में भी जो है उसको सैलरी आ गई। अब कंपनी के बंदे उसको कॉल कर रहे हैं, बंदा रिसीव ही नहीं कर रहा। वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने गलती से जो है आपके अकाउंट में सैलरी डाल दी, आप इसको रिवर्स कर दो। फिर भी वो बंदे ने 15 दिन लिया और फिर वो पैसे वापस भेजे, ठीक है। अभी कैसे मालूम हुआ उनको? भाई यहाँ पर गलती या तो HR से होगी कि उसने अटेंडेंस दे दी होगी, फाइनेंस वालों ने देखा कि यार HR ने तो दे दी हरी झंडी, तो होगा ये बंदा। होना तो ये चाहिए था, ये बंदा जैसे ही गया उसका अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसी वक्त डीएक्टिवेट होना चाहिए। लेकिन ये किसी ने तो इन्फॉर्म करना चाहिए ना फाइनेंस डिपार्टमेंट को। कौन करना चाहिए? HR डिपार्टमेंट करना चाहिए, यस। अगर HR इन्फॉर्म करते तो इशू नहीं आता। अगेन यहाँ पर भी एक ऐप बनेगी, एक नहीं बल्कि 2 ऐप बनेगी। कौन से? तो HR यूज करेंगे। ऐप बनेगी इनकी, एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग और एम्प्लॉय ऑफबोर्डिंग। एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग एंड ऑफबोर्डिंग, जब एम्प्लॉय आपकी कंपनी ज्वाइन कर रहा है, ऑनबोर्ड प्रोसेस बोलते हैं, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। जब वो कंपनी छोड़ रहा है उसको ऑफबोर्डिंग प्रोसेस बोलेंगे। बंदा हायर होने से लेकर के उसका कंपनी में ID कार्ड मिलना, उसको लैपटॉप मिलना, उसको सभी पॉलिसीज मिलना, उसको लॉगिन मिलना, ये सभी जो इन्फॉर्मेशन होती है
वो ऑनबोर्डिंग में उसको असाइन की जाती है।